अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्तानी बंजारन इस वक्त अपने गिलगित बल्तिस्तान के ख़ातून के साथ मौजूद हैं और परवीन साहिबा ये अपना नाम, अपना तारुफ और अपनी जद्दोजहद के कहानी जो है अपनी ज़बानी सुनाएंगी। अस्सलाम वालेकुम परवीन साहिबा, कैसी हैं आप? मैं आपके और अपने दुनिया भर के जो नाज़रीन हैं उसके दरमियान में ज़्यादा हाइल नहीं होना चाहती। माइक भी आपके हवाले और हमारे नाज़रीन से आप बराह रास्त मुखातिब हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम परवीन अली जान है। मेरा ताल्लुक़ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से है और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट हुंज़ा से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने शुरू की आगा ख़ान रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम 1999 में 1990 में मैंने आगा ख़ान रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम में एज़ ए सोशल ऑर्गेनाइज़र मैंने वहाँ पे ज्वाइन की। वहाँ जो हमारी गाँव की ख़वातीन के मतलब जो मसाइल है उन पे हम काम करते थे, इनकम जनरेशन पे काम करते थे, उनको मुख्तलिफ़ सेक्टर में ट्रेनिंग देते थे, जैसे कि एग्रीकल्चर में, लाइव स्टॉक में, पोल्ट्री में, फॉरेस्ट्री में, ताकि वो ख़वातीन उन पैकेज से फ़ायदा लेके अपने बच्चों को स्पेशली अपनी बच्चियों को आला तालीम हासिल करवा सके। 10 साल मैंने आगा ख़ान रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम में एज़ ए सोशल ऑर्गेनाइज़र मैंने काम की। आज शुक्र है उसी इदारे की ख़वातीन जो है अपने बच्चों को उन्हीं ट्रेनिंग को सामने लेते हुए उसी से फ़ायदा लेते हुए उनके बच्चे आज कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिज़नेस वूमन है, कोई बाहर अमेरिका में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह वो ख़वातीन आगे आई है। उसके बाद 2000 में मैं स्पेशल ख़वातीन सीट पे रिज़र्व सीट पे मैं गिलगित बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट हुंज़ा गिलगित और नगर की ख़वातीन सीट पे मैं सिलेक्ट हो गई। 2000 से लेके 2004 एंड तक जब मैं उस इदारे में मैंने मेरे साथ एक और भी खातून हम दो ख़वातीन उस इदारे में जब हमारी इन हाउस सिलेक्शन हो गई तो हमारे गिलगित बल्तिस्तान में वो माहौल नहीं था जो ख़वातीन किसी सियासी फोरम पे जाके बात कर सके या किसी सियासी फोरम में मर्दों के साथ वो बैठ सके। वो माहौल नहीं थी। हमारे जो इदारा था लोकल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट कौंसल ऑफिस गिलगित के अंदर जो ही हम गाड़ी से उतरते थे तो वहाँ ग्रेड 1 से लेकर डायरेक्टर तक हमें ऐसे देखते थे जैसा हम या कोई बहुत अजूबे हैं या कोई हसीन व जमील परियां हैं। तो आहिस्ता 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 हम जितने स्ट्रगल करते गए हमने मौका ही नहीं दिया मर्दों को कि हम ना आए, हम इजलास अटेंड ना करें। लेकिन हम लोगों ने डट के उन हमारे जो ज़िला गिलगित था उसके अंदर 14 मेल मेम्बरान थे, उनके साथ डट के हम लोगों ने मुकाबला किया। हर फोरम पे हम लोगों ने ख़वातीन की राइट्स के हवाले से बात की। हमारे जो मेल मेम्बरान थे वो हमें प्रोजेक्ट्स के फ़ंड नहीं देना चाहते थे। वो कहते थे कि ये जो फ़ंड आता है ये सिर्फ़ मेल के लिए आता है, ये ख़वातीन के लिए नहीं आता है। तो मैंने ये कहा वहाँ पे इजलास के अंदर आप मुझे रिटर्न दिखा दें। अगर 79 आर्डिनेंस के उसमें अगर इस तरह की कोई बात उसके अंदर मेंशन है तो उस वक्त ख़वातीन असम्बलीज़ में थी भी नहीं या लोकल गवर्नमेंट का कोई सेटअप था भी नहीं। अभी तो हम अभी इतनी ख़वातीन आए हैं तो ये फ़ंड हमारा भी है। अगर आप लोगों ने फ़ंड नहीं देना है तो मुझे लिख के दे दे, मैं सीधा कोर्ट जाती हूँ, वहाँ मेरा और आपका फ़ैसला होगा। वो ख़वातीन कौन है? वो ख़वातीन जिनके लिए मैं काम करना चाहती हूँ वो आपकी बेटी है, वो आपकी माँ है, वो आपकी बहन है। तो इसी हिसाब से फिर मैं उनके साथ फ़ाइट करती गई। इन शुक्र है उस वक़्त हमारा जो सदर था मुशर्रफ साहब था। बेशक आज पीटीआई का हुकूमत है, फिर अगले किसी और का हुकूमत आएगा, मैं यहाँ पे खुशामद नहीं करूँगी। जो उस वक़्त का जिस बंदे ने हमारे लिए अच्छा काम किया है मैं उसका नाम ज़रूर यहाँ मेंशन करूँगी। उसने स्पेशली हमारी जो ख़वातीन है उसको आगे आने के लिए उनका बहुत बड़ा किरदार है। और हमारा सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मेरदाद साहब थे, उनके भी बहुत बड़ी हमारे लिए कुर्बानी है। मैं आज इस फोरम पे ज़रूर उसको सलाम पेश करूँगी मेरदाद साहब को। उसने अपनी बेटियों की तरह हमारे हाथ पकड़ के हमें आगे लाया और हमें रेगुलर फंड मिलता गया। हमने अपने एरियाज़ में प्रोजेक्ट से काम भी किए
اور اسپیشلی جن خواتین کے ساتھ مسائل تھے، ان کو مطلب اپنے حق نہیں دیتے تھے، ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی تھی، اس پہ ہر فورم پہ ہم لوگوں نے بات کی. کافی بچیوں کو میں نے اپنے گھر کے اندر تحفظ دی. وہاں میں نے کئی دفعہ پرپوزل سبمٹ کروائی. ہمارے کشمیر گلگت بلتستان افیئرس کے جو منسٹر تھے ان کو کئی دفعہ میں نے پرپوزل ہاتھ میں تھموائی کہ ہاں دارالامان ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک وہ دارالامان نہیں ہے. وہاں پہ ضرورت ہے، بہت ہی ضرورت ہے، کیونکہ میں اپنے گھر کے اندر کسی بچی کو رکھتی ہوں تو میں خود وہاں پہ مطلب اپنے آپ کو سکور فیل نہیں کرتی ہوں. تو اسی کے ساتھ بہت شکریہ.